So hi everyone, my name is Jatin Danguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 7 ऑफ वोकैब सीरीज़ के बारे में. ये जो वोकैब सीरीज़ है ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं वोकैब के, और मैंने जितने भी पेपर दिए हैं फ्रॉम CGL मेंस टू UPSC CDS, IB, IBPS, एनी एग्ज़ाम, जो पेपर था उसमें मुझे इन वोकैब से बाहर कोई वोकैब नहीं दिखा, या फिर अगर दिखा भी तो मैं इन वोकैब की एग्जिस्टिंग नॉलेज से उसको ऑप्शन एलिमिनेशन से ईजिली सॉल्व करवाया. सो यही है मेरे पर्सनल नोट, इसके अलावा कुछ नहीं है. इस वीडियो में आपको ये जो मैं बस एक पेन कॉपी से इस वीडियो में लिख के दिखाऊंगा, तो क्वालिटी वाइज हम इसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, बट ये कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा रिच है. और इसी के साथ में जो इसकी PDF है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ हर बार. सो आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, जिसके लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी. सो मूविंग अहेड, यहाँ पर कुछ 4 वर्ड्स है जो मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, बाकी फिर हम स्टार्ट करेंगे खुद से लिखने के लिए. तो सबसे पहला जो आज हमारा वर्ड है, जो 201 वर्ड है हमारी सीरीज़ का, वो है अकबिक. अकबिक का मतलब होता है बिटर, कड़वा होना. कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कड़वा है, ओके, जस्ट कोई बहुत ज़्यादा कड़वा है, सो इट्स अकबिक. ठीक है. कॉस्टिक सोडा, जैसे हम सुनते हैं कॉस्टिक सोडा कड़वा कड़वा. ठीक है. विटीरियल एंड सार्डोनिक एंड एक्रीमोनियस. सो अकबिक का मतलब होता है कड़वा कड़वा होना. अकबिक ये आप हमेशा याद रखें. कड़वा करेला. सो बिटर, कॉस्टिक, विटीरियल, सार्डोनिक थोड़ा सा अच्छा वर्ड है जो आपको याद रखना पड़ेगा हर बार, अदरवाइज बाकी वर्ड्स तो आपको याद बने रहेंगे. सो रिमेंबर सार्डोनिक एंड एक्रीमोनियस, बिटर, कॉस्टिक, विटीरियल एंड अकबिक. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड हमारा इस लिस्ट में आता है, वो आता है सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी होना. कोई चीज़ अगर बहुत हेल्दी है, अगर आपको एकदम फिट एंड फाइन है, होलसम है, सेल्यूटरी है, तो उसको बोलते हैं सेलुब्रियस. सल्लू भैया जैसा. सल्लू भैया क्या है हमारे? सल्लू भैया हमारे फिट है, उनके एब्स हैं, उनके सब कुछ है. ठीक है. तो सल्लू भैया जैसा मतलब हेल्दी होना, होलसम होना, सेल्यूटरी होना. इनोकुअस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस. इनोकुअस देखो कैसे बन रहा है ये शब्द, INNOC, इनोसेंट जैसा कुछ लग रहा है. सो इनोसेंट है, इनोकुअस है, हार्मलेस. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज एब्रप्टली मतलब सडनली. ठीक है. सो ये हमारे 4 वर्ड है. इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट खुद से लिख के, जो हम हर बार करते हैं. ठीक है. तो जो आज का हमारा पहला वर्ड आ रहा है, वर्ड नंबर 205, वो वर्ड है अब्यूज. सुना लग रहा है. ठीक है. अब्यूज मतलब इंसल्ट, गाली देने वाले, बहुत बेकार से शब्द. ठीक है. अब्यूज. सो जैसे इसके क्या क्या हो गया, सिनोनिम हमारा सबसे पहला इंसल्ट हो गया. मैं आपको हर वर्ड के कुछ मल्टीपल सिनोनिम्स कराते चलूंगा. इससे क्या हो रहा है कि आपके मल्टीपल वर्ड्स हो रहे हैं. मतलब अभी हम 205 वर्ड पे हैं, बट हम ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा वर्ड्स कर चुके हैं. इंसल्ट. नेक्स्ट इज रिडिक्यूल. की स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि ये हमेशा आपको वो जो स्पेलिंग करेक्ट्स वाले आते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें आपको मिल जाएगा CDL के अंदर. इसमें RED लगा देते हैं लोग बाग, बट RIDICUL होता है, रिडिक्यूल. ठीक है. द नेक्स्ट इज डिस्पैरेज करना. सो डिस्पैरेज आपके लिए थोड़ा सा अलग वर्ड होगा, दो हम डिस्पैरेज भी बहुत बार सुनते रहते हैं. सो रिमेंबर डिस्पैरेज एंड प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग. ठीक है. मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल ओके. सो डिस्पैरेज, अब्यूज, डिस्पैरेज, इंसल्ट, रिडिक्यूल. द नेक्स्ट वर्ड 206 वर्ड इज बेनिडिक्शन. अब ये मुझे आप लोग बताएंगे. मैंने बहुत बार, आप लोग मुझे कैसे बताएंगे, तो वीडियो पहले आ चुकी होगी. ओके. सो आपको सोचना है, ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है. BENE मेरे को क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं गुडनेस से रिलेटेड है, राइट? हाँ, गुडनेस से रिलेटेड है. सो कुछ गुड वाली बात हो रही है. ठीक है. अब DIC कहाँ देखने को मिलता है? डिक्शनरी मतलब कुछ शब्दों से रिलेटेड, कुछ स्पीच से रिलेटेड, कुछ स्पीक से रिलेटेड. ठीक है. सो स्पीक लिख दूँ मैं यहाँ पर. सो गुड स्पीक मतलब अच्छी बातें, राइट? जैसे ब्लेसिंग्स, बिल्कुल ब्लेसिंग्स. सो बेनिडिक्शन मतलब होता है ब्लेसिंग्स. ठीक है. और इसका एक और वर्ड होता है जो आपने नहीं सुना होगा, जो मैं बता देता हूँ, वो है बेनिसन. ठीक है. BENISON, बेनिसन. ठीक है. बेनिसन. बेनी अपने सन के बारे में बहुत अच्छी बातें करती है, और उसको बहुत सारी दुआएं देती है कि अरे मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाए, मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बन जाए. सो बेनिशन. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट अपोजिट टू दिस वन, जो आपको याद रखना ही चाहिए, वो है मैलिडिक्शन. ठीक है. अब मैंने आपको एक बताया था कि ये जो MAL है, ये एक रूट वर्ड है. ये जहाँ पर भी आए, इसमें आप थोड़ा नेगेटिविटी आती है. जहाँ पर भी BEN आए, वहाँ पर गुडनेस आती है. सो यहाँ पर आई बैड, डिक्श आई स्पीक. सो मतलब हो गया कर्स. ठीक है. बैड वर्ड्स. ठीक है. सो ये उसका मतलब होता है मैलिडिक्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, विच इज
वैलिडिक्शन, ठीक है। सारे हमारे डिक्शन, तीनों हमारे डिक्शन हो चुके हैं, ठीक है। सो वैलिडिक्शन का मतलब होता है कि मान के चलिए आप कहीं पर सेलेक्ट हो जाते हैं और आप कहीं कोचिंग जाते थे, तो वो कोचिंग वाले क्या बोलेंगे, एक दिन जब आप मिठाई लेके जाएंगे बाद में बोलने के लिए, ओके गाइस आई एम डन, ओके इस तरीके से पढ़ाई करी मैंने, दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी। सो आप एक फेयरवेल की तरह मिलेगा आपको, फिर आपके टीचर्स बोलेंगे कि हाँ ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल, ऐसे करके कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। सो वैलिडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल स्पीच, ठीक है। सो फेयरवेल स्पीच, और ये प्लीज़ एज्यूम करते रहिए कि आप किस तरीके से सेलेक्ट होने वाले हैं, कौन सी पोस्ट मिलेगी, एंड देन वो क्या रहेगा माहौल। तो ये आपके लिए बहुत इजी बनाएगा चीज़ों को कैरी करना, ठीक है। आप हार नहीं मानेंगे जल्दी। नेक्स्ट वर्ड आता है बैरन। बैरन मैंने यार एनिमल प्लेनेट पे बहुत सुना है, ये ज़मीन बैरन है, राजस्थान बैरन है, सारा डेजर्ट बैरन है, ठीक है। तो बैरन का मतलब क्या होता है, ड्राई ड्राई, मतलब ज़्यादा फर्टाइल ना हो, राइट। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्यूटाइल। द नेक्स्ट वर्ड शुड बी स्टेराइल, ठीक है। एंड फ्रूटलेस भी लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रूटलेस। इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं हम, इसके साथ हम लिख सकते हैं इनफेकेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, INFECUND, इनफेकेंट। इनफेकेंट प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे इनफिक्यूएंट नहीं करते हैं, इनफेकेंट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नेगेटरी, ओके, नेगेटरी हो गया। एंड एक और वर्ड है, इसको भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, इसको बोलते हैं पास्ट, ठीक है। ये दो PARCHED होता है, पार्ज्ड लग रहा है बोलने में, ऐसा वो बोलते होंगे, बट इसको में आर जो है वो काइंड ऑफ साइलेंट है, तो पास्ट बोलते हैं, ठीक है। सो फ्यूटाइल, स्टेराइल, फ्रूटलेस, इनफेकेंट। इनफेकेंट मतलब उन लोगों को भी बोलते हैं, जैसे इफ अ फीमेल इज अनेबल टू गिव अ बर्थ, सो उसे भी इनफेकेंट बोला जाता है, इनफेकेंट, ठीक है। सो इनफेकेंट, नेगेटरी, पास्ट, बैरन, मतलब जमीन बंजर है, जमीन बैरन है, फर्टाइल, फ्यूटाइल, ठीक है, स्टेराइल, फ्रूटलेस, इनफेकेंट, नेगेटरी एंड पास्ट, ठीक है। सो हमने देखिए कितने सारे शब्द जान लिए, मतलब 1 2 3 6 7 वर्ड हो गए इसके। तो ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज बेनिफैक्टर, ठीक है। अब ये क्या था कि ये बेनेडिक्शन वाला था, तो इसलिए मैंने बेनिफैक्टर भी मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। सो बेनिफैक्टर का मतलब होता है हेल्पर, ठीक है, एसोसिएट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो हेल्पर, ठीक है। बेनिफैक्टर मतलब क्या होता है, हेल्पर। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज 211, 211, और ये वर्ड है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। सो सबसे पहला क्या वर्ड आ रहा है दिमाग में, जैसे लिखते हैं, जैसे जतन। सो जुबिलिएशन लिख देते हैं, ठीक है। मतलब होता है ना, बड़ा खुशी का माहौल है, जॉली माहौल है, ठीक है। सो जुबिलिएशन हो गया पहला। दूसरा वर्ड आता है मर्थ को आप बर्थ से याद रख सकते हैं कि जब आपका बर्थ हुआ तो क्या था भाई, माहौल खुशी का था, ठीक है ना, घर पे खुशी का माहौल था। सो मर्थ, MIRTH, आर इसमें साइलेंट है अगेन, मर्थ। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टेसी, ओके, एस्टेसी, ठीक है, ECSTASY, एस्टेसी। ये याद रखने वाला वर्ड है, इसकी स्पेलिंग याद रखने वाली वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें तो मैं स्टार लगाता हूँ 2 और इसको हाईलाइटर से कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। सो एस्टेसी। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इस वाली वीडियो में जतिन सर बहुत ज़्यादा एकदम चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी शर्म नहीं दिख रही है, मतलब थोड़ा सा एक बार शाइनेस दिखती है हर वीडियो में। सीधी सी बात है कि मेरे घर पे अभी कोई नहीं है, सो दैट्स द रीज़न आई कैन टीच लाइक दिस, ठीक है। तो जुबिलेशन, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना कि मैं हर बार ऑकवर्ड बैठा रहता हूँ घर में कि यार मम्मी पापा के सामने कैसे पढ़ाऊँ और ऑल दोस थिंग्स। सो पता नहीं है, लाइक आई एम वेरी शाय एंड ऑकवर्ड किड। सो जुबिलेशन, मर्थ, एस्टेसी। द नेक्स्ट वर्ड विल बी यूफोरिया वाला मेरा पास एक फ़ोन था, सो मुझे इसलिए यूफोरिया तो हमेशा याद रहता ही है। यूफोरिया का मतलब खुशी होता है, ठीक है। तो जो मेरा फ़ोन था वो जब मेरे पास आया था तब खुशी हो गई थी, और उस फ़ोन की कंपनी का नाम भी यूफोरिया था, इतना बड़ा उसका लेंस हुआ करता था। सो यूफोरिया, ये फालतू की बातें बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यूफोरिया याद हो जाए, ठीक है। सो यूफोरिया, मर्थ, एस्टेसी एंड जुबिलिएशन, ठीक है। ये सब हमने वर्ड्स देख लिए। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज 212, 212 एंड द वर्ड इज रूरल, ठीक है। सबसे पहला वर्ड मैं इसमें लिखूंगा ब्यूकोलिक। इसमें मतलब जो ये वर्ड हम लिख रहे हैं ना, ये थोड़े से अनसिविलाइज्ड लोग हैं, मतलब बारबरिक लोग हैं, जो थोड़ा होता है ना बारबरिक किस्म के लोग होते हैं, जो मतलब थोड़ा बोला था कि ये भाई सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। सो बारबरिक, जैसे अंग्रेज बोलते थे कि इंडियंस आर बारबरिक, ठीक है। सो ब्यूकोलिक।
अनसिविलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट विल बी बारबरिक, लिख देता हूँ पहले तो, बारबरिक बोरा जैसा है, बोरे उठा के घूमता रहता है कहीं भी, तो ये बोरिश है, ठीक है, ही इज बोरिश। नेक्स्ट क्या लिखे हुए हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम इसमें बेस्टियल। उसके बाद आता है अनकाउथेड, ठीक है, अनकाउथेड। सो सबसे पहले देख लिया हमने, ब्यूकोलिक देख लिया, अनसिविलाइज देख लिया, बारबरिक है, बोरिश है, बेस्टियल है एंड अनकाउथेड है। दूसरा इसमें एक और आता है रस्टिक। रस्टिक भी याद रखना है, रस्टिक बहुत बार आपको, मेरे को बहुत सारे मॉक्स में या बहुत सारे पेपर्स में रस्टिक देखने को मिला है अभी तक, इवन कैट में रस्टिक बहुत आता है। देन आता है यूकल, देन आता है आपका ओफ, कितना बारबरिक इंसान है, ओकल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन विल बी एक सिंपल सा अनकल्चर्ड भी लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा कि हमने बहुत सारे वर्ड कर लिए, ठीक है। सो हमने कितने वर्ड कर लिए, 1 2 3 7 एंड 7 एंड 4, 11 वर्ड्स हमने कर लिया। और एक और वर्ड की जगह बन रही है क्या, इधर लिखना पड़ेगा, और जो एक और वर्ड बनता है वो है सेवेज, ठीक है। सो सेवेज है मतलब अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। सो और ये बाकी ये इतने वर्ड्स हैं हमारे ब्यूकोलिक के लिए। सो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पहले, इससे पहले इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाए हमारे ऊपर। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी डिक्शनरी में आज के लिए, वो है अब्यूज, इंसल्ट, रिडिक्यूल, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज में हमें करना है हाईलाइट, ठीक है, डिस्पैरेज। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब गुड, स्पीक मतलब ब्लेसिंग, और बेनिसन, बेनिसन थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, जो बेनी है वो अपने सन के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मांगती है, सो बेनिसन। बेनेडिक्शन मतलब कर्स, बैड वर्ड्स। बेनेडिक्शन मतलब फेयरवेल स्पीच, मतलब आप जा रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन के, आईटी इंस्पेक्टर बन के, एंड देन यू आर गिविंग फेयरवेल स्पीच, ओके गाइस बाय 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 बाय, नाउ आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, ठीक है। सो बेनेडिक्शन। बैरन, बैरन मतलब फ्यूटाइल, ठीक है, फ्यूटाइल, स्टेराइल, फ्रूटलेस, इनफेकेंट, ठीक है, नेगेटरी एंड पास्ट, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, फ्यूटाइल, इनफेकेंट, नेगेटरी एंड पास्ट। मैं सारे जो भी थोड़े बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा एकदम नजरों में आए, उभर के आए, तो आपको याद रहे। आप भी ऐसा करिए, ठीक है। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है हेल्पर। हैप्पीनेस मतलब जुबिलिएशन, मर्थ, जब आप पैदा हुए तो घर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी आई। एस्टेसी, एस्टेसी की हम स्पेलिंग भी बोलेंगे, ECSTASY, एस्टेसी। देन यूफोरिया, यूफोरिया वाला जतिन सर का एक फ़ोन था जो जिसकी कंपनी का नाम यूफोरिया था, और कंपनी ने उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि वो खुशी देगा लोगों के पास जब भी वो फ़ोन आएगा। द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज रूरल, एंड इसके जो वर्ड्स हैं वो है ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, ओके, ब्यूकोलिक। द नेक्स्ट वर्ड इज अनसिविलाइज्ड, ठीक है, अनसिविलाइज्ड। बारबेरिक, बोरिश, बोरा उठा के कहीं भी चल देता है तो बोरिश है। बेस्टियल है, ठीक है, बेस्टियल आपको याद रखना पड़ेगा, बेस्टियल के मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, सो बेस्टियल हो गया। अनकाउथेड हो गया, अनकाउथेड, अनकाउथेड, पता नहीं एक वो कॉटन माउथ करके स्नेक होता है, वो मुझे क्यों याद आ रहा है इसको अनकाउथेड को देख के, ओके, डोंट मैटर्स। देन रस्टिक, रस्टिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रस्टिक को तो हम गोद देते हैं। योकिल एंड ओफ एंड अनकल्चर्ड, ठीक है। ब्यूकोलिक आपको याद रखना है, बोरिश आपको याद रहेगा ही, अब बेस्टियल आपको याद रखना पड़ेगा, अनकाउथेड आपको याद रखना पड़ेगा, योकल एंड ऑफ याद रखना, रस्टिक आपको याद रहेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके, इससे पहले भी कुछ और वर्ड्स है। अकबिक, अकबिक मतलब बिटर, कॉस्टिक, विटियोल, सैडोनिक एंड एक्रीमोनियस। सेल्यूब्रियस मतलब होता है हेल्दी, होलसम और सैल्यूटरी। याद रखने की ट्रिक क्या आती है कि सल्लू भाई हमारे बहुत हेल्दी हैं। इनोकुअस मतलब हार्मलेस, एब्रप्टली मतलब सडनली। मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड विल बी 213 व्हिच इज 213, ठीक है, ओके। तो ये जो ये वर्ड है ये है जेंटील, ठीक है, जेंटील, जेंटील, ठीक है। तो जेंटील का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एलीट लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग, मतलब देख लो एकदम उसका अपोजिट है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, सैवेज, बोरिश, ब्यूकोलिक, ठीक है, इन सब का वो एकदम अपोजिट है। एलीट, सिविलाइज्ड एंड एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, सो जेंटील, जेंटील, ठीक है, जेंटील। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटलाइज, ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब नॉर्मली समझ में आ रहा है, इल ट्रीट करना किसी को, सो इल ट्रीट इज ब्रूटलाइज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है प्री मेडिटेट। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि लाइक यू शुड प्री मेडिटेट योर डे, मतलब पहले से ही मेडिटेट कर लो, पहले से ही इसके बारे में सोच लो कि ये दिन कैसा क्या जाने वाला है। अगर आप पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। तो प्री मेडिटेटेड है मतलब प्लान्ड है,
ठीक है, मुझसे धोखाधड़ी में नहीं हुई है, मैंने इंटेंशनली ये कोई चीज़ करी है, ठीक है। सो इंटेंशनल, सो प्री मेडिटेट, प्लान्ड एंड इंटेंशनल। द नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइस। डिवाइस करना मतलब खोज करना किसी चीज़ की, ठीक है। सो देखो ये एस लगा है, एस लगा है मतलब ये क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। दिस इज नॉट अ नाउन, ठीक है। सो सी लग जाता तो वो डिवाइस होता है, वैसे फ़ोन डिवाइस लगाना लगाना चीज़, ठीक है। सो क्रिएट करना, डिवाइस, क्रिएट, एंड एक और कोई शब्द अच्छा सुंदर सा शब्द सोच सकते हैं क्या हम? क्रिएट तो समझ जा रहा है, फैब्रिकेट करना, ठीक है। सो फैब्रिकेट, फैब्रिकेट भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इट्स नॉट अ वेरी न्यू वर्ड टू यू, तो इसलिए हम इतना वो नहीं करेंगे, इस पर ध्यान, आगे बढ़ेंगे। एंड जो अगला वर्ड, अगली जो 2 वर्ड्स हैं ये अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, मैं तो इसमें पर्सनली बहुत कन्फ्यूज होता था पहले, जब तक मैंने वो ट्रिक नहीं बनाई थी। और वो ट्रिक ये है, सबसे पहले बैन। अगर मैंने किसी को बैन कर दिया है, अगर किसी ने सपोज मुझे बैन कर दिया, तो मुझे क्या दे दिया यार, कर्ज दे दिया यार, मेरे को बेकार लग रहा है, मेरे को बैन कर दिया, ठीक है। यूट्यूब ने मुझे सपोज बैन कर दिया यूट्यूब से, कि नो हाउ यू कुड टीच सो गुड ऑन यूट्यूब, ठीक है। अगर ऐसा यूट्यूब ने बोल दिया तो बैन कर्स, ठीक है। और इसके बाद एक और हो सकता है, बेन आता है, और एक जो शब्द आता है इसके साथ वो आता है बून, ठीक है, बून। सो बून होता है ब्लेसिंग्स, तो ठीक है, एक अपोजिट है और एक सिंपल है। तो बून तो आप याद रख लो, कि बैन से याद रख लो कि यार बैन कर दिया मतलब यार बेकार कर्ज दे दिया मुझे, कि जाइए मैं आपको श्रापित करता हूँ कि आपका चैनल आज से बंद है, ठीक है। मूविंग अहेड, ओह 219 विच इज थ्रेट। थ्रेट तो आपको पता होगा, ठीक है, खतरा, ठीक है। तो एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट हो गया, और एक होता है इसका इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, विच इज इडियट। ये हमारी बहनें हमें बहुत बोलती है। सो अगली बार से उन्हें बोले ना, कि अगर वो बोले कि यू आर इडियट, बोलना दिस इज सो क्लीशे, अच्छे शब्द कहो, जैसे डंस कहो हमें, डंस, ठीक है, डंकी से डंस। देन ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस से एक और शब्द आता है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है शार्प, एड्रॉइट, एक्सपर्ट होना, ठीक है, काफ़ी तेज चालाक इंसान होना, ऑब्ट्यूस। सिंपलटन, ठीक है, सिंपलटन है, बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, मूर्ख है, ठीक है। इग्नोरेमस है, आप कोई भी चीज़ को अगर आप इग्नोर करते चलोगे तो लोग आपको इडियट ही बोलेंगे ना। एक बहुत क्लासिक वर्ड है, मुझे बहुत प्यारा है, वो है निन कोम पूप, ठीक है, निन कोम पूप। आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत बार ये वर्ड सुना था पहले, और उसके बाद ये वर्ड मुझे जब मेरे को मालूम चला कि इसका मतलब ये होता है, तो फिर तो ये रट गया जुबान पे, निन कोम पूप, ठीक है, निन कोम पूप। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बैकॉन्ड। बैकॉन्ड का मतलब होता है बैकॉन्ड, बैकॉन्ड, बैकॉन्ड का मतलब होता है कॉल्ड, ठीक है। सो कॉल करना, ठीक है, बैकॉन्ड का मतलब होता है कॉल करना। एंड एक और वर्ड, ये वाला वर्ड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। हाँ, इस पेज का शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड वही होगा जो मैं बता रहा हूँ। ये है एक्विटेट। एक्विटेट का मतलब होता है एक्सोनरेट, और इसका एक वर्ड होता है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट, आगे समझने क्या मतलब होता है शब्द का, आ गया ना? नहीं आया भाई, कैसे जाएगा, ये तीनों शब्द मुश्किल है। सो इसका मतलब होता है मुक्त। मेरी हिंदी की राइटिंग देखो कितनी प्यारी है, मुक्त करना। मतलब एक बार की बात है, हमारे घर के पास कोई आया, उन्होंने बोला कि सर आप एप्लीकेशन लिख देंगे कोई सी, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, एंड देन ही वाज लुकिंग एट माय फेस दैट कि ये राइटिंग इतने बड़े इंसान की भी हो सकती है क्या, लाइक मतलब इस उम्र में भी ऐसी राइटिंग। सो ही वाज आस्किंग मी कि ये पक्का आपकी हैंड राइटिंग है? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला खराब है क्या? बट उसने मुंह पे बेइज्जती नहीं करी। ही सेड मी नो, ये थोड़ी सी अलग है। सो मुक्त करना। एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब होता है एक्सोनरेट एंड एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट एंड एक्सोनरेट, एक्विटेड, 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 एक्विटेड की याद हम हाईलाइट करेंगे एक्विटेड अभी से ही। सो एक्विटेड, ठीक है, एक्सोनरेट करना एंड एक्सकल्पेट करना। कल्पेट था वो, तो आपने उसे कल्पेट होने से एक्स बना दिया, वो एक्स कल्पेट है। सो वो क्या है, मुक्त हो गया। सो मुक्त करना, ठीक है। सो इज एन एक्स कल्पेट। तो इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड विल बी 213। 213 क्यों होगा यार? 220, 221, 222। द नेक्स्ट वर्ड विल बी 223। 223 वर्ड विल बी बॉइस्टरस, ठीक है, बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है नॉइजी, बहुत ज़्यादा
क्लैमरस होना, बहुत ज़्यादा नॉइजी, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, इरिटेटिंग नॉइज़ है, ठीक है. सो वो होता है बॉइस्टरस. बॉइस्टरस मतलब हो गया नॉइजी, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड विल बी क्लैमरस. क्लैमरस. वॉसिफेरस. वॉसिफेरस, ये देखो वीओसी स्पीक से रिलेटेड होता है, मैंने बताया है बहुत बार. वॉसिफेरस. द नेक्स्ट इज अनरूली. द नेक्स्ट इज ऑस्ट्रीपेरस. नेक्स्ट इज राउकस. राउकस. रक्कस. इसको बेसिकली रक्कस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, राउकस, ठीक है. ये रक्कस, रक्कस, रक्कस के रूप में पढ़ा जाता है. यूज उसका होता है बेसिकली, इतना साउंड नहीं आ पाता है इसका. मैंने रक्कस, ये बहुत ज़्यादा यूजली हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इवन मुझे भी इस क्लास से पहले इसको गूगल करके देखना पड़ा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. सो राउकस, और अभी तक मुझे इससे ढंग से याद नहीं हुआ है, तो राउकस भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम अगर इतना याद रखेंगे तो शायद ना रह पाए. सो राउकस ही हम याद रख लेते हैं, ठीक है. दो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है. बॉइस्टरस मतलब नॉइजी, क्लैमरस, वॉसिफेरस, अनरूली, ऑस्ट्रीपेरस एंड राउकस, ठीक है. राउकस, राउकस, राउकस. बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा नॉइज बना रही है वो बॉइस्टरस हो गई, ठीक है. बॉइस्टर, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिए खुद के बारे में, तो देन ही इज़ वेरी लाइक इट इज़ वेरी बॉइस्टरस, ठीक है. तो क्लैमरस हो गई, वॉसिफेरस हो गई, अनरूली हो गई, ऑस्ट्रीपेरस हो गई एंड राउकस हो गई, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. ये वर्ड्स आपको सारे याद करने हैं, आपको मल्टीपल टाइम इनको रिवाइज करना है, तभी आपको दिमाग में रहेंगे, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज 224 एंड 224 वर्ड इज ब्रिस्क. मैंने ये वर्ड आपको बहुत बार पहले भी कराया हुआ है. ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, एक कार का नाम बताता हूँ, स्विफ्ट, ठीक है. क्विक, ठीक है, ठीक है. ये सब होता है, ठीक है. देन मूविंग ऑन, निम्बल, मिम्बल, ये सब भी होते हैं इसके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज विच इज 225 एंड द 225 वर्ड इज पजल्ड. तो हम पजल्ड के सिनोनिम्स जान लेते हैं कि पजल्ड के सिनोनिम्स आखिर क्या क्या है. तो सबसे पहले लिखेंगे हम फ्लमोक्स्ड, ठीक है. मुंह से फ्यूम्स निकल आई है, इतना कंफ्यूज हो गया इंसान. बेफल्ड हो गया. बेफल्ड तो बहुत ज़्यादा कॉमन शब्द है कंफ्यूजन का, ठीक है. नॉन पल्स्ड, ठीक है. पल्स खाओगे तो एकदम क्लियरिटी जाएगी, पल्स वाली टॉफ़ी खाओगे ना, हरी वाली, पर अगर नहीं खाओगे तो एकदम कंफ्यूज होगे, पजल्ड हो जाओगे. ऑब्फस्केट, ऑब्फ्यूस्केटेड एंड कन्फाउंड, ठीक है. सो पजल्ड का मतलब हो गया फ्लमोक्स्ड, बेफल्ड, नॉन पजल्ड, ऑब्फस्केटेड एंड कन्फाउंड, ठीक है. 225 बने रहना प्लीज़. यहाँ पर अगर आप छोड़ के जाएंगे ना तो बहुत मेजर चीज़ें आप मिस करेंगे. नेक्स्ट, ब्लेमिश. ब्लेमिश ब्लैम से रिलेटेड लग रहा है मुझे थोड़ा. ये एक देखा है तो कलंक से रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है. तो इसको हम एक स्पॉट लिख लेते हैं पहले, ठीक है. हिंदी में लिख देता हूँ कलंक. कलंग, पता नहीं मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, बट डेंट, ठीक है. ब्लैक शिप एंड डिस्ग्रेस, ठीक है. सो ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, कलंक. ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक. ब्लेमिश का मतलब होता है कजन. पजल्ड का मतलब होता है फ्लमोक्स, बेफल्ड, नॉन प्लस्ड, पजल्ड, ठीक है. नॉन प्लस्ड, पल्स्ड, ओके. नॉन पल्स्ड एंड ऑब्फस्केटेड एंड कन्फाउंड, ठीक है. अब एक बार हम इसे फटाक से रिवाइज कर लेंगे ताकि हम चीज़ें भूलें ना. तो सबसे पहले हम जेंटिल से स्टार्ट करेंगे. जेंटिल मतलब होता है एलिट्स, सिविलाइज, एरिस्टोक्रेटिक. ब्रूटलाइज का मतलब होता है इल ट्रीट. प्री मेडिटेटेड मतलब सोचा सा समझा, इंटेंशनल चीज़ें. डिवाइस मतलब क्रिएट करना, फैब्रिकेट बनना. बेन मतलब होता है कर्स, बेन करे तो कर्स दे दिया. बून मतलब ब्लेसिंग. थ्रेट मतलब एक्सॉर्ट एंड इंटीमिडेट. इडियट मतलब डंस, ऑब्स्ट्यूज, सिंपलटन, इग्नोरेमस, निनकॉम्पोप. बैकॉन्ड मतलब कॉल्ड. एक्विटेड मतलब एक्सोनरेट एंड एक्सकल्पेट, मुक्त करना किसी को. आगे बढ़ते हैं. बॉइस्टरस मतलब होता है नॉइजी, क्लेमरस, वॉसिफेरस, अनरूली, ऑस्ट्रीपेरस एंड राउकस. इसके बाद आता है ब्रिस्क, स्विफ्ट, क्विक. पजल्ड मतलब फ्लमोक्स, बेफल्ड, नॉन पल्स्ड एंड ऑब्फस्केटेड, कन्फाउंड. ब्लेमिश का मतलब स्पॉट, कलंक, डेंट, ब्लैक शीप एंड डिस्ग्रेस. मूविंग अहेड विद अवर नेक्स्ट वर्ड्स. द नेक्स्ट वर्ड इज वॉर की देवी. ओके, थोड़ा सा फैन ऑन किया है मैंने, थोड़ी सी आपको नॉइस आ सकती है, सो प्लीज़. बट पढ़ाते पढ़ाते बॉडी गर्म हो गई. एंड ओके, बेलिजरेंट. बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, पग्नेशियस. बेलिजरेंट की मैंने आपको बहुत बार कहानी बताई है. जो ये बेलिजरेंट है, BELLI, ठीक है. सो ये गॉडेस ऑफ वॉर है ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से, इसलिए इसको पग्नेशियस हो गया, बेलिकोस हो गया, ठीक है. बेलिकोस हो गया. पर बेलिकोस और ये एक और शब्द से रिलेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा. ब्यूकॉलिक से. ब्यूकॉलिक मतलब क्या था, रस्टिक, सैवेज, बारबेरिक, ठीक है. पग्नीशियस,
बेलिकोस, क्वेरलसम जो बहुत ज़्यादा क्वेरल करे, क्वेरलसम, कैंटेनकरस, कैंटेनकरस, ठीक है, इसको कैंटेनकरस प्रोनाउंस करते हैं, कैंटेनकरस, ठीक है, कैंटेंग रस नहीं पढ़ते, कैंटेनकरस, कैंटेन। सबसे पहले आप CANTAN पढ़ेंगे, देन उसके बाद KERROS यू को पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राउची, देन कंटेंशियस, कंटेंशियस, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट है, क्वेरुलस है, क्वेरुलस है, क्वेरुलस है, टक्यूलेंट है, ट्रक पे बैठ के चिल्लाता है, ट्रक ड्राइवर है, हर किसी से लड़ता रहता है। फ्रैक्शियस है, बहुत जल्दी इसमें फ्रैक्शन हो जाता है, किसी से भी लेके और लड़ लेता है उस बात पे। चर्लिश है, चर्च में जाके भी लड़ाई करता है। पीविश है, इसके तो बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। पेट्यूलेंट है, पेट्यूलेंट है, पिटता रहता है, लड़ता रहता है। कोलेरिस, कोलेरिस है, एंड वॉशपिश है, एंड नेक्स्ट इज क्रैबी। मैंने 2 इसकी मैं PDF डाल रहा हूँ, बट अगर आप इसको वर्ड्स को खुद से लिखेंगे ना तो ये ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे। सो हाँ, इसको हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। सो द वर्ड्स आर पग्नेशियस, पग्नेशियस लड़ाकू है, बेलिकोस है, क्वेरलसम है, कैंटेनकरस है, कैंटेनकरस है, ग्राउची है, कंटेंशियस है, डिस्कॉर्डेंट है, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट है, किसी से भी मेल नहीं खाती इसकी सोच। क्वेरुलस है, ट्रक्यूलेंट है, ट्रक पे बैठ के लड़ रहा है। फ्रैक्शियस है, किसी से भी फ्रैक्शन आ जाता है। चर्लिश है, चर्च पे जाके भी लड़ाई करता है। पीविश है, ठीक है, बीवी से लड़ता है, पीविश है, ठीक है, पीके बीवी से लड़ता है। पेट्यूलेंट है, क्लोरिस है, क्लोरिश है, वॉशपिश है, एंड क्रैबी है, क्रैबी, क्रैबी जो क्रैब होता है ना, वो भी बहुत लड़ाकू होता है। देखोगे ना आप उसके बस में से वो क्रैब यहाँ पर बैठा हो, कुछ भी करो तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो मार ही देगा, क्रैबी, ठीक है। सो पग्नेशियस, बेलिकोस, क्वेरलसम, कैंटेनकरस, ग्राउशी, कंटेंशियस, डिस्कॉर्डेंट, क्वेरुलस, ट्रक्यूलेंट, फ्रैक्शियस, चर्लिश, पीविश, पेट्यूलेंट, क्लोरिस, वॉशपिश एंड क्रैबी। ये सारे वर्ड्स हैं, ये जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट वर्ड्स, द नेक्स्ट वर्ड्स आर, द नेक्स्ट वर्ड इज 228, और जो 228 वर्ड हमारा होने वाला है आज का वो होगा बैशफुल, बैशफुल, ठीक है। सो बैशफुल तो ये तो मैं ही हूँ, क्यों हूँ, लाइक घर पे जब कोई रहता है तो आई एम वेरी शाय यार, आई एम वेरी कोय, आई एम वेरी डिफिडेंट। सो बैशफुल मतलब होता है शायनेस, ठीक है। जो कोई इंसान बड़ा शाय है ना तो उसे बोलते हैं बैशफुल है, यू आर वेरी बैशफुल जतन, ठीक है। सो बैशफुल, बैशफुल होना, ठीक है, बैशफुल, 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 कोय, 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 ठीक है। सो कोय कोय करके आप शर्म हटा दिया आपने, ठीक है। और भी इसके शब्द हो सकते हैं, जैसे एक हो गया मीक, मीक मैंने इसको याद किया था, मीक एक वो फिनियस एंड फर्ब करके एक कार्टून आता था, तो उसमें एक वो मीक करके एक शायद एक कार्टून आया था, मतलब एक कैरेक्टर आया था मीक करके, जो वो जो साइंटिस्ट था, उसका साइंटिस्ट का मुझे 2 नाम याद नहीं है। सो वो उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड ऐसा कुछ बन गया था, या फिर देन बट वो काफ़ी ख़तरनाक इंसान था मीक। तो मीक बड़ा शाय था स्टार्टिंग में, डीमोर, ठीक है। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें हो रही हैं तो आप इनको थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। तो शाय, कॉय, डिफिडेंट, मीक एंड डिम्योर, ठीक है। डिम्योर, 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 मीक, डिम्योर एंड मीक, डिम्योर एंड मीक, ठीक है। मूविंग अहेड विद अवर नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड्स आर 229, और ये है डिमोलिश। किसी को डिमोलिश करना मतलब किसी को बैटर करना, ठीक है। बैट से आपने मार मार के उस चीज़ को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज रिस्की, ठीक है। रिस्की मतलब क्या होता है, मिनांसिंग, मतलब कोई चीज़ अगर बहुत रिस्की तो उसका एक और वर्ड है मिनेंसिंग, ठीक है, मिनेंसिंग। ब्रूटल मतलब सैवेज है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या होता है, ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी होनी चाहिए। ह्यूमन की मुझे आप सबसे प्यारी एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ ह्यूमन की क्या हो सकती है। सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास क्या है कि वी कैन शो काइंडनेस, वी आर काइंड, ठीक है। सो काइंडनेस, ह्यूमन, काइंड। बेजर, बेजर का मतलब क्या होता है, बेजर का मतलब होता है, बेजर, बेजर का मतलब होता है अनॉय, ठीक है। बेजर का मतलब होता है अनॉय। वैक्स, बैंटर करना, ठीक है, परेशान करना। गेट फ्लाई, पेस्टर, पर्सिक्यूट, सिक्यूट, पर्सिक्यूट, टीस,
हैकल, हैक कर लेना किसी की, मेरे कोई दोस्त की आईडी है, उसे परेशान करना. सो एनॉय, वैक्स, बेंटर, गेट फ्लाई, पेस्टर, पर्सिक्यूट, टीज, हैकल. फास्टन का मतलब होता है इंटाइज का मतलब होता है प्रोवोक करना. बिजार इज अवर नेक्स्ट वर्ड. बिजार का मतलब क्या होता है? बिजार का मतलब होता है एब्सर्ड. ठीक है, एब्सर्ड कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा वियर्ड है, टिपिकल, इंसेंट्रिक है, आउटलैंड, इस लैंड की ही नहीं है तो आउटलैंडिश है. ठीक है, यूडिक्रस है, ग्रोस्टिक्यू है, एंड प्रीपोस्चरस है, रिडिक्यूलस है. ठीक है, एंड ऑफ बीट है, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है. ठीक है, बट तो ऑफ बीट मतलब क्या है? थोड़ा सा एकदम बिजार है, अजीब सा है, अपसाइड है, वियर्ड है, टिपिकल है, इंसेंट्रिक है. सो आपको इनमें से कौन से वर्ड्स याद होंगे और कौन से याद रखने हैं? तो आपको इंसेंट्रिक याद रखना है, आउटलैंडिश याद हो जाएगा. अगर नहीं भी याद होगा तो उसका ऑप्शनल एलिमिनेशन से कर लोगे कि इस लैंड का ही नहीं है तो आउटलैंड का है, मतलब बाहर का है. ल्यूडिक्रस, ठीक है, लूडो दिन भर खेलता रहता है, बड़ा बिजार है. ग्रोस्टिक्यू है, प्रीपोस्चरस एंड ऑफ बीट. ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं. इंसेंट्रिक याद रख लीजिए, ग्रोस्टिक्यू रख लीजिए, प्रीपोस्चरस रख लीजिए, ल्यूडिक्रस रख लीजिए. ल्यूडिक्रस आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, इंसेंट्रिक भी देखने को काफ़ी जगह मिल जाता है. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड इज बिसीच. अब बिसीच का मतलब होता है प्लीड करना. प्लीड हो गया, रिक्वेस्ट करना किसी से. और इम्पॉर्च्यून, आपका फॉर्च्यून ठीक नहीं है तो हम इम्पॉर्च्यून कर रहे हो, आपको सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है. इंट्रीट करना, सप्लीकेट एंड इम्प्लोर. ठीक है, सो अब हम इसको फटाक से एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कॉल दिस सेशन. बिसीच का मतलब होता है प्लीड, रिक्वेस्ट, इम्पॉर्च्यून, इंट्रीट, सप्लीकेट एंड इम्प्लोर. इम्प्लोर आप लगा लीजिए टेक, सप्लीकेट पे भी लगा लीजिए ट्रेक, इंट्रीट आपको याद रहेगा, बिसीच पे भी लगा लीजिए. बीज ने सीच कर लिया है आपका घर एंड नाउ यू आर रिक्वेस्टिंग टू बीज कि प्लीज़ मेरा घर वापस कर दीजिए. सो यू आर प्लीडिंग, यू आर रिक्वेस्टिंग, यू आर इम्पॉर्च्यून, क्योंकि आपका फॉर्च्यून खराब है ना यार, बीज ने आपका घर सीच कर लिया. ठीक है, सप्लीकेट करना, इम्पॉर्च्यून करना. बिजार का मतलब एब्सर्ड, वियर्ड, टिपिकल, इंसेंट्रिक, आउटलैंडिश, ल्यूडिक्रस, ग्रोस्टिक्यू, प्रीपोस्चरस, रिडिक्यूल एंड ऑफ बीट. बेजर का मतलब होता है एनॉय, वैक्स, बेंटर करना, गेट फ्लाई करना, पेस्टर, पर्सिक्यूट, टीज एंड हैकल. ह्यूमन मतलब काइंड, रिस्की मतलब मिनेंसिंग. ठीक है, बैटर मतलब बैट आपने डिमोलिश कर दिया, बैट को आपने मार के तोड़ दिया. बैशफुल मतलब होना, शाय होना, कोय होना, डिफिडेंट होना, मीक, वही फिनियस एंड फबल, डिम्योर. ठीक है, डिम्योर. ठीक है, मूविंग ऑन. देन उसके बाद बेलिजरेंट मतलब पग्नीशियस, बेलिकुलस, क्यूरलसम, कंटेंकरस, ग्राउची, कंटेंशियस, डिस्कॉर्डेंट. ठीक है, इसकी कॉर्ड्स खराब है, आउट ऑफ कॉर्ड्स है, डिस्कॉर्डेंट है. ग्राउची है, क्यूरेलुअस है, ट्रक्यूलेंट है, दिन भर लड़ता है कैसे, चर्लिश है, पीविश है, पेचुलेंट है एंड चैडरिश है, वॉशपिश है एंड क्रैबी है. ठीक है, ब्लेमिश मतलब स्पॉट, कलंक, डेंट, ब्लैक शेप, डिस्ग्रेस. पजल्ड मतलब फ्लमोक्स, बेफल्ड, नॉन पजल्ड, ऑफस्केटेड, कन्फाउंड. बॉइस्टरस मतलब नॉइजी, क्लेम्यूरस, वॉसिफेरस, अनरूली, ऑस्ट्रीपेरस एंड राउकोस. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्विटेड, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट. बैकऑन मतलब कॉल, डंस, ऑब्स्ट्यूस, सिंपल्टन, इग्नोरमस, इनकॉम्प, इडियट का थ्रेट, एक्सॉर्ट, इंटिमिडेट, बून, ब्लेसिंग, बेन, कर्स, डिवाइस, क्रिएट, फैब्रिकेट, प्री मेडिटेटेड, प्लान्ड, इंटेंशनल. ब्रूटलाइज मतलब इल्टरीट, जेंटील मतलब एलीट होना, एरिस्टोक्रेटिक होना. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड्स वर रूलर, ब्यूकॉलिक, अनसिविलाइज, बारबेरिक, बोरा लेके घूमता है, बेस्टियल है, अनकाउथेड है, मुझे इससे कोटन माउथ याद आया था, रस्टिक, योकेल, अनकल्चर्ड एंड सेवेज. बेनिफैक्टर मतलब हेल्पर, हैप्पीनेस मतलब जुबिलेशन, मौत आपका बर्थ, एस्टेसी, यूफोरिया. बेनिफैक्टर हेल्पर. बैरन मतलब फ्यूटाइल, स्टेराइल, फ्रूटलेस, इनफेकेंट, नेगेटरी एंड पोस्ट. वेलिडिक्शन मतलब फेयरवेल स्पीच. मेलिडिक्शन मतलब कर्स या बैड वर्ड. बेनिडिक्शन मतलब ब्लेसिंग या बेनिसन. एब्यूज मतलब इंसल्ट, रिडिक्यूल एंड डिस्पैरेज. एंड एब्रप्टली मतलब सडनली,
इनोकुअस मतलब हार्मलेस, सेल्यूब्रियस मतलब हेल्दी, होलसम एंड सैल्यूटरी, एकर्बिक मतलब बिटर, कॉस्टिक, विटिरियल, सार्डोनिक एंड एक्रीमोनियस। ठीक है, इसके पास मनी नहीं है तो सब लोग को इसके शब्द बहुत कड़वे लगते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सो यस गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो, दैट्स स्टडी नंबर पार्ट 7। बहुत जल्दी मैं डालूंगा पार्ट 8 वाली हमारी वीडियो ऑन योर ओनली चैनल यूपीएससी विद Jatin. Thank you very much. I hope you enjoyed the session. Oh, इधर में लिख रहा था. So yeah, I hope you enjoyed the session. Thank you for watching. It means a lot. Bye bye. Take care. See you soon. Signing off.